वीडियो शुरू करने से पहले ये वीडियो मोबाइल टाइप से है, इसीलिए आप इसे पहले बड़ा कर लें, मोबाइल के साइज के कर लें तो बेहतर ढंग से आपको लिखा हुआ चीज़ समझ में आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। ऐसा है कि जब बेटी जन्म लेती है तो समाज में लोगों को लगता है कि अब यार बहुत ज़्यादा टेंस हो जाएगा, भविष्य में मेरे बच्चे को मैं कैसे पूरा कर पाऊँगा, उसकी शादी या सब कुछ। अभी क्या है कि सबको पता है कि दहेज गलत है, लेकिन वो कभी ख़त्म होने वाला चीज़ है ऐसा मुझे तो नहीं समझ में आता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, सुकन्या समृद्धि योजना को प्रारंभ किया। ये योजना उन पिताओं के लिए या उन माताओं के लिए है जो वास्तविक रूप से वो चाहते हैं कि उसके बच्चे अच्छे हो, फ्यूचर में कुछ कर सके। सरकार आपको फ्री कुछ नहीं दे रही इसमें आपको कुछ ना कुछ पैसे जमा करने होते हैं, उसके बदले सरकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के वो पैसे आपको देता है। वो सरकार आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, बट ये आपको सोचना है कि क्या होगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो है बेटियों की पढ़ाई व शादी के खर्च के लिए केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को स्टार्ट किया गया। ये केंद्र सरकार का योजना है मेरे दोस्त, ये बात याद रखें, जिसमें बेटी की जो पढ़ाई का खर्च और शादी का खर्च जो आसानी से उठ सकता है। माँ बाप को ज़्यादा टेंशन नहीं हो सकता, ज़्यादा क्या मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही टेंशन नहीं होगा। ऐसा है कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपनी बेटी के जन्म लेने के साथ, यदि आज बेटी आपकी जन्म लेती है ना, आज के आज ही उसके 10 साल के एज होने तक उसका जो है आप अकाउंट पोस्ट ऑफिस में या फिर ऑथराइज जो बैंक होते हैं, मैं वो बैंक आगे के वीडियो में बताऊंगा, तो आप बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। उसमें आप खुलवा सकते हैं। आपकी बेटी के नाम से ये खाता आपको तब तक काम आएगा जब तक आपकी बेटी 21 वर्ष की ना हो जाए। याद रखें, 21 वर्ष तक जब तक नहीं होगी तब तक ये अकाउंट आपका चलते रहेगा, मैच्योरिटी की ओर नहीं जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए इसे फिक्स करवाना चाहिए तो ये करवा सकते हैं। 21 साल से पहले आप कुछ कर भी नहीं सकते, यानी कि आज बेटी पैदा होती है, यदि आप जागरूक, कहते हैं ना कि बच्चों के प्रति सेंसिटिव पेरेंट्स है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये योजना आप ही के लिए गवर्नमेंट ने दिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसमें किसी तरह का लापरवाही की संभावना हो नहीं सकती है। खैर, कहावतें तो बहुत कुछ होती है कि गवर्नमेंट की हर एक वर्क में धांधली है, लेकिन आप एक्टिव रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। ये आपके बेटी के फ्यूचर की पढ़ाई से लेकर उसकी शादी तक में किस तरह हेल्प करती है, मैं ज़रा आपको खुल के बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझे। दोस्तों, एक बार और फिर से बता दूं कि क्या होता है बेसिकली, यदि आप किसी बच्चों का यदि बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वो खुलता नहीं है, लेकिन इस योजना के तहत आप लगभग सभी बैंक में, पहले तो कुछ गिने चुने बैंक होते थे सुकन्या समृद्धि योजना के लिए, लेकिन अब जो है ना लगभग सभी बैंक में ये प्रावधान शुरू कर दिया है और इस तरह के अकाउंट खुलते हैं। अब ये अकाउंट कैसे खुलेंगे, क्या है, मैं कुछ ही देर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यदि इसके बारे में आपकी कुछ राय है, अपनी टिप्पणी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि इसमें एक और है कि अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आप दोनों के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। 2 बेटी है मतलब 2 बेटी है तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि एक ही फैमिली में से ये अकाउंट 3 लोगों के लिए है तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि आपको 3 बेटी हैं तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। 3 लोगों के लिए नहीं, आप 2 ही लोगों के लिए खुलवा सकते हैं। फिर तो एक और टेंशन हो सकती है, एक सवाल ये भी हो सकता है कि सर मेरा पहला वाला जो 2 बच्चे हैं वो तो जुड़वा हो गए, तो और एक जो है दूसरी बार में एक ही हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में यदि आपको जुड़वे बच्चे होते हैं तो आप 3 अकाउंट या फिर 4 अकाउंट खुलवा सकते हैं। 2-2 करके भी 2 बार होते हैं तो 4 अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो बेटी के 18 साल होने के बाद भी इस राशि को जो भी आप करते हैं ना, जमा करते हैं, 50% बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए निकाल सकते हैं। यदि 21 साल नहीं होता है और 18 साल जैसे पूरा होता है और आपको लगता है कि मैं कुछ पैसे निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हैं 21 साल से पहले, और क्लोज भी। अब चलिए मैं कुछ बात करता हूँ सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कैसे खोलें। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता ओपन करने के लिए टाइम, यानी जब खाता आप ओपन करने बैंक में जाइएगा तो आपको मिनिमम 1000 रुपये डिपॉजिट करना होगा, मिनिमम 1000 रुपया।
और मैक्सिमम तो है ही कुछ रेट 1.5 लाख रुपया। अब इस खाते में आपको मिनिमम 1000 पर ईयर से लेकर, पर ईयर की बात कर रहे हैं दोस्तों, पर ईयर 1000 और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर तक डिपॉजिट करना होगा। याद रखिए, मात्र 1000। आपको इस अकाउंट में न्यूनतम राशि अकाउंट ओपन करने के डेट से 14 साल तक डिपॉजिट करना होगा। जिस दिन आपने अकाउंट खोला उस दिन से 14 साल तक आपको इसमें वो पैसे जमा करते रहने होंगे, वो कंटिन्यू पैसे जमा करते रहने होंगे। यदि अकाउंट में न्यूनतम राशि डिपॉजिट नहीं की गई तो आपके अकाउंट में से न्यूनतम राशि सहित 50 रुपया जो पेनल्टी के रूप में है ना, वो काट ली जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइम से पैसे नहीं भरे तो पेनल्टी वो जो नया जो अमेंडमेंट होगा, नई पैसे जो आप पे लगेगी वो काट ली जाएगी। अकाउंट ओपन करते टाइम बेटी की बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना होगा और ये 21 साल होने के बाद ही मैच्योरिटी मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा, 21 साल होने के बाद मैच्योरिटी मिलेगी। बेटी के 10 साल होते ही खुद वो अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकेगी यदि ज़रूरत हुआ तो, और अकाउंट का पूरा रकम भी बेटी के नाम से हो सकता है। यानी 10 साल जैसे बेटी हुई आप वो अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है या हर तरह से वो काम कर सकता है। इस अकाउंट पर इनकम टैक्स की धारा 8G के तहत पूर्णतः छूट रहेगी और इसमें इन्वेस्ट किए गए अमाउंट के साथ इंटरेस्ट और जो मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि में किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि पूरी की पूरी रकम आपको मिल जाएगी। इस अकाउंट में पैसे कैश, चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी डिपॉजिट किया जा सकेगा। आप चेक व डीडी जो है पोस्ट मास्टर या फिर बैंक के ब्रांच के नाम से भी बनवा सकते हैं और ससमय वो पैसा जमा कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, आपने जो भी पैसे जमा किए इसमें आपको 1 पैसा टैक्स नहीं लगेगा, न गवर्नमेंट उसमें आपको टैक्सेशन काटेगी। यानी जो पैसा आप 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, 1 लाख जमा कर रहे हैं, मेरा माने तो आप ईयरली 10,000 का टारगेट बनाएं दोस्तों। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यदि अपनी बेटी के लिए 10,000 नहीं है तो 5,000 एटलीस्ट जमा करें, 5,000 नहीं तो भाई 1,000 का मिनिमम टारगेट आप 2,000 जमा करें। 2,000 तो हो ही सकता है और ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। देखिए, समृद्ध सुकन्या का मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि समृद्ध सुकन्या योजना में अकाउंट खुलवाने में आपको 2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, 2% मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं समझाऊँ आपको कि पर मंथ अकाउंट में यदि आप 1,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं तो 14 वर्ष में आप जो है 1,68,000 रुपये जमा करते हैं और वो आपको 9.2 इंटरेस्ट आपकी बेटी को 21 साल बाद मिलेगा, यानी कि 6,07,128 रुपये। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो आप 21 साल बाद जब आपका वो मैच्योर हो जाएगा तो 4,39,128 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। इवन लगभग 4 लाख का आपको प्रॉफिट होगा। सोच सकते हैं कि आपने 1,000 रुपये 10,000 इन्वेस्ट किए तो समय होने के बाद 1,000 इन्वेस्ट किए तो 10,000 किए, तो इस हिसाब से आपको प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में अंडर में अकाउंट खुलवाने से आपको धनराशि पर कोई टैक्स नहीं होगा, ये मैं आपको बार बार कह चुका हूँ। इस खाते से प्राप्त किए गए रकम से आपको आपकी बेटी को पढ़ाने या फिर उसकी शादी करवाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि ऐसे ही नई नई अपडेट आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। दोस्तों, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे जो बैंक हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल बैंक हैं, अभी तो बैंक मोदी साहब ने सबको सत्यानाश ही कर दिया है, कुछ बैंक बचे हैं, जो भी बैंक है ये सभी बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की गई है। इसी के साथ मैं आपके साथ विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।